Hello everyone, greeting for the day. This side Bishan here, and once again I take it as an opportunity to speak something with you all. And today we are going to discuss about triage area in hospital. इसमें हम जानेंगे कि ट्राइज एरिया क्या होता है, ट्राइज एरिया का इस्तेमाल कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये सारी बातें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे जाकर। सबसे पहले हम ट्राइज वर्ड के बारे में जानते हैं कि ट्राइज वर्ड क्या है, ये कैसे आया, कहाँ से आया। जो ट्राइएज वर्ड है इसका जो ओरिजिन हुआ था वो फ्रेंच वर्ड से हुआ था, वो भी 18th सेंचुरी में हुआ था इसका ओरिजिन। और इसका इंग्लिश में जो मीनिंग होता है वो होता है ट्रायर, TRIER, ट्रायर। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है टू ऑप्ट समथिंग, टू चूज समथिंग और टू सॉर्ट समथिंग। हिंदी में अपन अगर बोलें तो किसी चीज़ को चुनना, किसी चीज़ का चयन करना और किसी चीज़ को क्रम में लगाना, ये मतलब होता है ट्राइएज का। तो पहले जानते हैं कि ट्राइएज क्या होता है। तो बेसिकली ट्राइएज एक प्रोसेस है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि ट्राइएज एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पेशेंट्स को ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रायोरिटाइज किया जाता है कि किस पेशेंट्स को ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उनको पहले देखना है, और कौन से पेशेंट्स हैं जिनको ट्रीटमेंट की कम ज़रूरत है, जिनको थोड़ा बाद में भी देखा जा सकता है। तो ये हम ट्राइएज के द्वारा निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्राइएज का इस्तेमाल कब होता है। तो ट्राइएज का इस्तेमाल कब होता है, जब हॉस्पिटल में अचानक से बहुत सारे पेशेंट्स आ जाते हैं और हॉस्पिटल में जो अवेलेबल स्टाफ होता है, डॉक्टर्स होते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ होता है, नर्सिंग स्टाफ होता है, उनको ये समझ नहीं आता कि किस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया जाए, किस तरह से मैनेज किया जाए, कौन से पेशेंट को ठीक से इलाज किया जाए, कौन से पेशेंट को थोड़ी देर के बाद देख लिया जाए। ये सिचुएशन हैंडल करने में बड़ी डिफिकल्टी होती है। तो इस सिचुएशन को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए ट्राइएज का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह की सिचुएशन कब आती हैं, जैसे कि कोई भी डिजास्टर होता है, सपोज नेचुरल डिजास्टर हुआ या फिर अननेचुरल डिजास्टर हुआ, दोनों में से किसी भी तरह का डिजास्टर हो सकता है। इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल डिजास्टर, तो जैसे फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई बहुत सारी, या फिर भूकंप आ गया और उसमें ऐसा हुआ कि बिल्डिंग्स टूट गई, गिर गई और बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए। तो बहुत सारे लोग जब इंजर्ड होते हैं तो वो क्या करेंगे, आसपास का कोई हॉस्पिटल है वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए जाएंगे। सिमिलरली फ्लड में भी है। एग्जाम्पल था नेचुरल डिजास्टर का। अब हम अननेचुरल डिजास्टर की अगर बात करें तो एक एग्जाम्पल को कैसे अपन समझ सकते हैं। सपोज कोई बस जा रही है जिसमें 50 आदमी बैठे हुए हैं और उस बस का अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत सारे लोग इंजर्ड हो जाते हैं। ये केवल मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि अपन समझ सकें, इसलिए एग्जांपल ले रहा हूँ। भगवान न करे कभी कोई बस पलटे और कोई भी इंजर्ड हो, पर इनकेस अगर ऐसा होता है, उस बस में बैठे बहुत सारी सवारियां होती, पैसेंजर्स होते हैं, वो इंजर्ड होते हैं, तो वो आसपास की किसी हॉस्पिटल, नियर बाय हॉस्पिटल में जाते हैं अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो ऑब्वियसली हॉस्पिटल में काफ़ी रश हो जाएगा और सिचुएशन डिफिकल्ट हो जाएगी मैनेज करने के लिए कि किस पेशेंट को प्रायोरिटाइज किया जाए ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्राइएज का इस्तेमाल कैसे होता है। अब हम देखेंगे कि ट्राइएज का इस्तेमाल करने के लिए हमें कलर कोडेड कैटेगरीज का यूज़ करना पड़ता है, जो 4 तरह की होती हैं। जिसमें जो फर्स्ट कैटेगरी होती है वो रेड कलर कोडेड होती है, इसको बोलते हैं इमीडिएट। सेकंड है येलो, इसको बोलते हैं डिलेड। थर्ड है ग्रीन, इसको बोलते हैं माइनर। और फोर्थ है डीकेस्ड, ये आता है ब्लैक कलर कोडेड कैटेगरी में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इमीडिएट कैटेगरी की, जो कि रेड कलर कोडेड होती है। और इस कैटेगरी में क्या होता है कि जो भी पेशेंट्स आते हैं उनको इमीडिएट मेडिकल केयर की ज़रूरत होती है। अगर उनको इमीडिएट मेडिकल केयर नहीं दिया गया तो उनकी जान भी जा सकती है। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है जिसमें उनको इमीडिएटली मेडिकल केयर देना पड़ता है ताकि उनकी जान बच सके, उनकी जान ना जा पाए। तो ये होता है इमीडिएट। इसके बाद आता है डिलेड कैटेगरी। डिलेड कैटेगरी येलो कलर कोडेड होती है और इसमें बेसिकली पेशेंट्स का वो सेट आता है जिसका ट्रीटमेंट थोड़ा डिले किया जा सकता है। रेड में क्या होता है, इमरजेंट सिचुएशन होती है, पर येलो में क्या होता है, अर्जेंट सिचुएशन होती है। मतलब इनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत तो है पर थोड़ा सा अपन डिले कर सकते हैं। कितना, 2 से 3 घंटे डिले कर सकते हैं। अगर इतना डिले अपन करते हैं या हॉस्पिटल करता है तो पेशेंट की जान नहीं जाती है। तो ये होता है येलो कलर कोडेड डिलेड कैटेगरी। इसके बाद आती है माइनर कैटेगरी, जो कि ग्रीन कलर कोडेड होती है। इसमें बेसिकली उन पेशेंट्स का सेट आता है जिनको माइनर प्रॉब्लम होती है या फिर माइनर केयर की ज़रूरत होती है, जिनका ट्रीटमेंट और ज़्यादा डिले किया जा सकता है। जैसे कि बहुत सारे पेशेंट्स है, बहुत सारा रस है, उनको अपन बोल सकते हैं कि भैया सिचुएशन अभी मैनेजेबल नहीं है, आप शाम को आकर दिखा लेना या फिर नेक्स्ट डे आकर दिखा लेना। अगर अपन उनको ऐसा बोलते हैं, इस सिचुएशन में भी, इस केस में भी उनकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, तो वो सारे पेशेंट जो होते हैं वो माइनर कैटेगरी में आते हैं। और एट द लास्ट है डीकेस्ड कैटेगरी। इस कैटेगरी में पेशेंट का वो सेट आता है जो ऑलमोस्ट डीकेस्ड हो चुके हैं,
मीन्स उनको कोई भी ट्रीटमेंट ऑप्शन दिया जाए शायद उनकी जान ना बच पाए या फिर वो कम्प्लीटली कोलैप्स हो चुके हैं, तो इस कैटेगरी में आते हैं डिकेज्ड। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे इसको। इमीडिएट कैटेगरी होती है रेड कलर कोडेड, डिलेड कैटेगरी होती है येलो कलर कोडेड, माइनर कैटेगरी होती है ग्रीन कलर कोडेड एंड डिकेज्ड होती है ब्लैक कलर कोडेड। तो ये 4 कैटेगरीज होते हैं। जब ट्राइज अपन फॉलो करते हैं तो इन 4 कैटेगरीज में पेशेंट को कैटेगराइज किया जाता है और प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उनका ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि उनकी जान बच सके। ट्राइएज फॉलो करने के लिए स्टार्ट फार्मूला का यूज किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है सिंपल ट्राइएज एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब होता है सिंपली ट्राइएज करना है, मतलब सिंपली कैटेगराइज करना है पेशेंट को डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। इसके बाद रैपिड ट्रांसपोर्ट करना है। कहाँ करना है? जहाँ पेशेंट को जाने की जरूरत है। सपोज पेशेंट को जनरल वार्ड में जाने की जरूरत है या फिर आईसीयू में जाने की जरूरत है, ओटी में जाने की जरूरत है, XYZ किसी भी डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत है, उसको वहां से रैपिड ट्रांसपोर्ट किया जाता है। पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करने में कोई कंफ्यूजन ना हो, कहीं ये कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा पेशेंट कौन सी कैटेगरी में था। तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए पेशेंट की टैगिंग भी की जाती है। जिस कैटेगरी का पेशेंट होता है उसी कैटेगरी से, उसी कलर कोडेड से पेशेंट की डिटेल्स के साथ उसकी टैगिंग की जाती है, जिसमें पेशेंट की सारी डिटेल्स होती है ताकि आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो फ्रेंड्स, इट वाज ऑल अबाउट ट्राइएज एरिया विद इन द हॉस्पिटल व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू। थैंक यू वेरी मच।